हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड एक दृष्टि में से टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, चतरा। क्वेश्चन नंबर 3, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में मिलता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, मुंडा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से झारखंड की विधायिका कैसी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन जेएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। बताइए निम्न में से झारखंड की विधायिका कैसी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, एक सदनीय। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 414। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंग अनुपात दर इनमें से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंग अनुपात दर इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 948। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए झारखंड का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड इनमें से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सूर्य कुंड। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी इनमें से कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, दामोदर नदी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूँ, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, देवघर। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, बरही हजारीबाग। बरही जो है
वो हजारीबाग में है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य में पागलखाना निम्न में से कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका आंसर सभी को पता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में पागलखाना निम्न में से कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड की मुख्य फसल निम्न में से कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की मुख्य फसल निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चावल। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी वाणिज्य कर। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इनमें से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कृषि। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का एकमात्र जिला इनमें से कौन सा है जहां से गंगा नदी गुजरती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड का एकमात्र जिला इनमें से कौन सा है जहां से गंगा नदी गुजरती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 82। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 14। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी हेमंत सोरेन। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बताइए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 14। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जोहार झारखंड। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा।
किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे अगला क्लास में सुधार करके फिर से आप लोगों के सामने ला सकूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।